नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश में। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश शासन के नर्मदा घाटी विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने रविवार को लालबर्रा विकास खंड के ग्राम पंचायत जाम में विकास खंड स्तरीय लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री बिसेन ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण सरकार ने दिया है और महिलाओं को 33% नौकरी का आरक्षण दिया जाएगा, जो महिला सशक्तिकरण का पर्याप्त है। वहीं उन्होंने कहा कि बालाघाट के प्रारंभ हुई लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से हमारी लक्ष्मी विदेशों में पढ़ाई कर रही हैं। वहीं लाडली बहना आवास योजना में वे सभी बहनें शामिल होंगी जो किसी के मकान में किराए पर रह रही हैं और सभी पात्र बहनों को इसका लाभ मिलेगा। आज हमारे प्रधानमंत्री आवास में जो 1,50,000 1.5 लाख मिलता है, उतना ही 1.5 लाख इसमें भी आपको मिलेगा। कोई अंतर नहीं है इसमें, उसमें कोई अंतर नहीं। देखिए, भारत सरकार योजना बनाती है, वो पूरे राष्ट्र की जो वहां की जो अवधारणा है उसके आधार पर बनाती है, वहां की संकल्पना पे बनाती है। हमको राज्य को अधिकार होता है कि हम अपनी भी योजनाएं बना सकते हैं। मामला उमरी थाना के अंतर्गत बजाई गांव का है, जहां पर दीवार खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। वहीं एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं तीनों लोगों को ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया था, जिस दौरान उन्हें गंभीर चोट आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। भगवान के लड़का से हुआ है, 4-5 लोग अकेले आपस में पिछड़ से कुड़ारी दी और बाठी दी है बखवा में। आप कितने लोग घायल हुए हैं? हम 3-4 लोग घायल हुए। झगड़ा कितने लोगों से हुआ है? 6-7 लोग हैं। झगड़ा की वजह क्या है? झगड़ा की जगह भाई दीवार को पटक रहे थे साहब, पक्की दीवार को फोड़ रहे थे। हमने रोका, हमने के भाई दीवार का को फोड़ रहा है। काजे आपकी दीवार फोड़ रहे थे? जे अपन कब्जा करें जहाँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना को नगर निगम बनाने की घोषणा की है। उन्होंने यहां मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें गुना की जनता पर बहुत दिन से याद आ रही थी। जन आशीर्वाद यात्रा मिलना एक बहाना है, वो खाली हाथ नहीं आए। उन्होंने कहा कि टेकरी कॉरिडोर के लिए पहले ही 12 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। हनुमान टेकरी पर कॉरिडोर जल्द बनाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज की जनता पुजारी है, वहीं जो सरकार चलाते हैं बल्कि परिवार चलाते हैं। वही सभा में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पैरवा ने कहा कि भाजपा जीती तो सनातनियों का राज जाएगा। कांग्रेसियों के दोस्त कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म वाले डेंगू और मलेरिया के मच्छर की तरह हैं, इन्हें मार डालो। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों का ये कहना चाहता हूं कि तुम हिरण्यकश्यप से बड़े नहीं हो। कांग्रेसियों के कलयुग हिरण्यकश्यपों के नवंबर में ईवीएम की मशीन में से तुम्हारा काल प्रकट होने वाला है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुना को नगर निगम बनाने की घोषणा की है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया है। खबर गुना से है, जहां प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के बीच जन आशीर्वाद यात्रा के रूप से लेकर गुना पहुंचे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का नानाखेड़ी के पास स्थित होटल सामरसिंगा पर बीजेपी नेता महेंद्र सिंह किरार ने पूर्व प्रत्याशी बृजमोहन से
आजाद के नेतृत्व में बमोरी क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री नगर में प्रवेश करते हुए सबसे पहले इसी क्षेत्र में पहुंचे थे। उन्होंने होटल सामरसिंगा पर उपहार किया और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पैवैया, विधायक गोपीलाल जाटव, यात्रा प्रभारी रणवीर रावत समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पर सवार हुए। उन्होंने आशीर्वाद यात्रा के रथ से संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं का आभार जता रहा हूं और बमोरी विधानसभा क्षेत्र के सतत विकास का भरोसा दिया। इसके जन आशीर्वाद यात्रा गुना शहर की तरफ से रवाना हो गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के मुख्य अतिथि के कलेक्टर कार्यालय स्थित एनआईसी में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने लाडली बहनों को पुष्पगुच्छ और उपहार भेंट किए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, कलेक्टर अरविंद दुबे, जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया समेत तमाम लोग मौजूद रहे। छैगांव माखन थाना प्रभारी एनएस रघुवंशी ने क्षेत्र में गणेश उत्सव पर्व और ईद का पर्व को लेकर बैठक की, जिसमें क्षेत्र में गणमान्य वरिष्ठ दोनों पक्षों के समाज सेवियों को बैठक में बुलाया गया और अपने अपने त्योहारों को बड़े श्रद्धा और भाव से मनाने की हिदायत दी गई और कहा कि डीजे लाउडस्पीकर कम आवाज में रात देर 10 बजे तक ही बजाए जाएंगे। सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाया जाएगा, जिससे प्रदेश और देश में शांति और भाईचारे का संदेश मिलेगा। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए सदैव सेवा के लिए हाजिर रहूंगा। इस बैठक में ग्राम के प्रधान लखनलाल गोलकर समेत सैकड़ों समाजसेवी मौजूद रहे। आगामी गणेश उत्सव जो स्थापना के दिन से जो कार्यक्रम होने वाले हैं अपने छैगांव माखन थाना क्षेत्र में, उसके लिए सभी गांवों से सरपंच, जनप्रतिनिधि और बाकी सभी गणेश मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाधिकारियों को बुलाया गया था। उनके साथ एक चर्चा की गई कि गणेश उत्सव जो है अच्छे तरीके से बिना किसी दुर्घटना के शांतिपूर्वक और सद्भावनापूर्वक माहौल में बनाए जाते, इससे उनसे चर्चा की गई और उनके साथ में जो शासन के दिशा निर्देश हैं। भिंड में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। यहां पुरानी रंजिश के चलते एक बार फिर गोली चलने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दुकान के पास खड़े युवक ने अज्ञात बदमाशों को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पीड़ित युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया। खंडवा इंदौर रोड पर मायरा पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को पानी मिला हुआ पेट्रोल दे दिया गया। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब उनकी बाइक अचानक बंद हो गई। मैकेनिक ने जब चेक किया तो गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी। उन्होंने पेट्रोल चेक किया तो टैंक में पेट्रोल की जगह पानी था। ग्राहकों ने बोतल लाकर बाइक में से जब पेट्रोल निकाला तो उसमें पानी पूरा निकाला। पेट्रोल में उसमें नाममात्र ही था, बाकी पानी भरा हुआ था। ग्राहक अपनी बाइक और बोतलों में भरा हुआ पानी लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचने लगे। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 ग्राहक वहां पहुंच गए। इन सबके साथ ऐसा ही हुआ। लोगों ने पेट्रोल पंप पर जाकर हंगामा किया, जिसके बाद मैनेजर ने सबको उनके पैसे वापस कर दिए, जिसके बाद ग्राहक माने।
भाई पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया है 5 लीटर। कौन सा पेट्रोल पंप? नायरा क्या बोलते हैं? नायरा पेट्रोल पंप। पूरा गाड़ी में से पानी निकला है और अब उसके बाद गाड़ी चालू नहीं हो रही पानी निकलने के बाद। 1.5 लाख की गाड़ी है और 5 लीटर पहले से। उसने क्या बोला, उसको बताया तुमने? हाँ, तो बोले कि गलती हो गई और छीना जब्ती मोबाइल और छीना जब्ती करी मोबाइल की। प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत ताप परियोजना सिगांजी ताप परियोजना में बड़े रेंज के अधिकारियों के लिए पावर जननी कंपनी बोलेरो समेत अन्य वाहन का ठेका निकालकर आना जाना किया जाता है। लेकिन कर्मचारी रेंज के अधिकारी जो पावर परियोजना में रात दिन काम करते हैं और उन्हें बिजली उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं, उनके आवागमन के लिए बसों का ठेका निकालकर ठेकेदार को काम दिया गया है, जो कर्मचारी को लाने और ले जाने का काम करती है। लेकिन पावर जेनेटिक कंपनी के जिम्मेदार के ध्यान नहीं देने की वजह से बसों को मेंटेन नहीं किया जाता, जिससे बसों की सीटें खराब हो गई हैं और खिड़कियों और छत से पानी टपकने पर कर्मचारी आवागमन के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत ताप परियोजना सिगांजी ताप परियोजना में बड़े रेंज के अधिकारियों के लिए पावर जननी कंपनी बोलेरो समेत अन्य वाहन का ठेका निकालकर आना जाना तय किया जाता था। लेकिन कर्मचारी रेंज के अधिकारी जो पावर परियोजना में रात दिन काम करते हैं और बिजली उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं, उनके आवागमन के लिए बसों का ठेका निकालकर ठेकेदार को काम दिया गया, जो कर्मचारियों को लाने और ले जाने का काम करती हैं। लेकिन पावर जेनेटिक कंपनी के जिम्मेदारों को ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको एमपी के जबलपुर, जहां शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। कि एक बार हम भारत मां का और राजा शंकर साहब कुंवर रघुनाथ सिंह जी के जयकारा ऐसा लगाएं कि पूरे देश को पता चले कि उनका बलिदान दिवस आज मनाया जा रहा है। बोलिए भारत माता की, राजा शंकर शाह की, कुंवर रघुनाथ शाह की। मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के विधायक, लोकप्रिय विधायक भाई अशोक रोहानी जी, सिहोरा की लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती नंदिनी मरावी जी, पाटन के हमारे लोकप्रिय और वरिष्ठ नेता विधायक श्री अजय विश्नोई जी, पडागर के हमारे विधायक सुशील इंदु तिवारी जी, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, जिला पंचायत जबलपुर के अध्यक्ष आदरणीय संतोष बड़करे जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रभास साहू जी, ग्रामीण जिले के अध्यक्ष भाई रानू तिवारी जी, अंचल सोनकर जी, भाई शरद जी, बहन स्वाति जी, हमारी पूर्व महापौर श्रीमती स्वाति जी, भाई नीरज ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, बहन अश्विनी प्रांजपे जी, खिलाड़ी सिंह जी। अब चूंकि समय की सीमा है इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी साथीगण, गौंडवाना समिति के जो हमारे प्रतिनिधियां बैठे हैं, उन प्रतिनिधियों को भी मैं
धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस अवसर पर उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आज राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस है। आज के दिन ही अंग्रेजों ने तोपों के मुंह पर बांधकर उनको उड़ाया था। और क्यों उड़ाया था? इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, अंग्रेजों तुम्हें भारत से बाहर जाना पड़ेगा। हमने गुलाम रहना नहीं सीखा। और इसके लिए उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में, विशेषकर गोंडवाना इस अंचल में जबरदस्त संग्रोह का बिगुल फूका था, संघर्ष का बिगुल फूका था। संघर्ष भी ऐसे कि घबरा गए अंग्रेज। उनको लगा कि अगर ये जिंदा रह गए तो अंग्रेज खदेड़ दिए जाएंगे, भारत की धरती पर पांव टिक नहीं पाएंगे। और इसलिए क्रांति को कुचलने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। और उसी कड़ी में हमारे राजा साहब और कुंवर साहब को जिंदा तोपों के मुंह से बांध के उड़ाया गया था। मैं आज उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। जबलपुर की इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूं। गोंडवाना की धरती को प्रणाम करता हूं, जहां राजा शंकर शाह ने जन्म लिया, जहां कुंवर रघुनाथ शाह ने जन्म लिया। लेकिन हम उनका उपकार भूल नहीं सकते। आजाद हुए बहुत अरसा बीत गया, लेकिन ये वो वीर हैं जो हमारी प्रेरणा है। इनको देख कर हम देशभक्ति का पाठ सीखते हैं। और इसलिए आज मैं इनको प्रणाम करने आया हूं। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों, अपने मस्तक, फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद, तो फिर ये बीज कहां से आएगा? भारत को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? ये शहीदों की पूजा होनी चाहिए। और मेरे बहनों और भाइयों, आप देख रहे हैं, कोविड के दौरान भी हम आए थे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। पिछले साल भी हमने बलिदान दिवस मनाया और इस साल फिर आए। जब तक ये धरती रहेगी, आसमान में चंदा और सूरज रहेंगे, तब तक राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान अमर रहेगा, बलिदान अमर रहेगा। आइए हम सब उनको प्रणाम करें। रानी दुर्गावती हमारी गौरव, हमारा मान, हमारा सम्मान, यहीं की तो रानी थी। मदन महल, गढ़ा मंडला, ये पूरा क्षेत्र, सिंग्रामपुर, इसी पे तो रानी राज करती थी। और आप जानते हैं, अकबर जैसे शक्तिशाली बादशाह, जिसके साम्राज्य का विस्तार आपको पता है, उनसे कह दिया खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करूंगी। और रानी ने कितनी वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी हम जानते हैं। और ये आज राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस के अवसर पर मेरी बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि इस जबलपुर में मदन महल पर जो जमीन है, उस पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जाएगा। और 5 अक्टूबर 499 साल हो गए उनके जन्म, 500वां साल शुरू होगा। उस दिन भूमि पूजन किया जाएगा और एक विराट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सारे मध्य प्रदेश को हम आमंत्रित करेंगे। रानी हमारा स्वाभिमान,
रानी हमारी संस्कृति की पहचान, रानी शौर्य और वीरता की प्रतीक, रानी सुशासन की प्रतीक, रानी दुर्गावती सेवा का प्रतीक थी। उनका नाम दिग दिगंत तक अमर रहेगा, अमर। ऐसा स्मारक बनाऊंगा मेरे बहनों और भाइयों, हम ऐसा स्मारक बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी आए थे शहडोल, ये यात्राएं निकली थी रानी दुर्गावती जी के स्मृति को ताजा करते हुए। तब उनने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी शहडोल में कहा था कि रानी दुर्गावती जी के नाम पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया जाएगा। रानी का बलिदान भी अमर रहेगा। मेरे बहनों और भाइयों, 5 अक्टूबर को मैं फिर आऊंगा, तब धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे। तब तक स्मारक का पूरा प्रारूप बन जाएगा। उनकी स्मृति बनाए रखना, ये देशभक्ति की ज्वाला, संस्कृति को आगे बढ़ाने की भावना को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपको याद होगा 2 साल पहले इसी बलिदान दिवस के अवसर पर मैंने 14 घोषणाएं की थी। मुझे आज कहते हो खुशी है, उनको मैं आज विस्तार से नहीं बता रहा, कि गरीब और आदिवासी भाई बहन की जिंदगी बदलने के लिए हमने वो 14 की 14 घोषणाएं पूरी कर दी हैं। कई बुनियादी काम हमने किए। अंग्रेजों ने हमारे देश को, हमारी संस्कृति को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें पूरी पढ़ाई शिक्षा अंग्रेजी में कर दी। अब अंग्रेजी तो हमारे बच्चे जानते नहीं, मातृभाषा हमारी अंग्रेजी है नहीं। अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी थी। और ये अंग्रेजी लादना एक षड्यंत्र था, ये समझ लेना। ये षड्यंत्र था कांग्रेस का, कि गरीब, अन्नू भाई भी यहां बैठे, जब वहां पर थे तो मैं इनका नाम नहीं लिया, नहीं चाहिए। ये कांग्रेस का षड्यंत्र था। अंग्रेजी लाद दो तो गरीब आदिवासी के बेटा बेटी आगे ही नहीं आएंगे। पढ़ाई अंग्रेजी में करो। मेरे बहनों और भाइयों, एक बड़ा फैसला हमने किया है कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब मध्य प्रदेश में हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि हिंदी पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन सके। अंग्रेजी में हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं और इसके कारण उनको नुकसान होता है। इसलिए बड़ी उच्च शिक्षा भी हिंदी में होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ होना चाहिए कि नहीं? पीछे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।